जो है उसके मंसूबा के मुताबिक हम इकट्ठे हैं, खुदावंद की मर्जी हमारी जिंदगियों में आगे भी पूरी हो। आज हम सीखेंगे अजीजों, पहला पत्रस 5 बाब उसकी 8 से 9 आयत। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। मसीह यस्सु के कलाम के पढ़े और सुने जाने में आप सबको बरकत। अजीजों, हम देखेंगे कि यहाँ पाक अदन में भी जब खुदा ने इंसान को खुदा ने बनाया तो सिर्फ एक चीज से उसने मना किया। क्या किया? खबरदार किया। और क्या किया इंसान ने? इंसान कलाम खुदा फरमाता है कि उसकी शुरू से ही जो उसकी रविशें हैं वो खराब है। शुरू से ही उसको जिस चीज के लिए बताया जाता है वो वही काम करता है। उसको जिस काम के लिए मना किया जाता है वो पहले वो काम करता है। वो सीखना की जुस्तजू उसके अंदर होती है। हर नई चीज में, हर नए काम में वो जो है वो जानना चाहता है, वो देखना चाहता है कि क्या है इसमें, और जिससे मना किया जाए। आज भी एक बच्चे की भी फितरत है, जब माँ बाप उसको मना करते हैं, जब उसको इस काम के लिए हटाया जाता है तो वो जानबूझकर वही काम करता है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि खुदा हमें क्या कहता है, तुम होशियार और बेदार रहो, तो तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह है नहीं। ये कहीं पर भी कलाम खुदा नहीं फरमाता कि वो शेर है, बल्कि यहूदा का शेर बब्बर यस्सु अल मसीह है। वो कॉपी करता है, वो कॉपी करना जानता है, वो बहुत अच्छी नकल उतार लेता है, बहुत लंबी धाड़ है उसकी, वो लंबी लंबी बातें करता है, वो कॉपी करना पसंद करता है। अगर खुदा को इबादत पसंद है, खुदा ने इंसान को किस लिए पैदा किया? ताकि उसकी इबादत की जाए। इब्लीस को भी क्या पसंद है? इब्लीस को भी झुकना और इबादत करना पसंद है। यस्सु से उसने क्या कहा? जब मसीह यस्सु जो है वो बियाबान में थे, रोजे के बाद जब वो भूख की हालत में थे, आजमाया गया, इब्लीस जो है उसने फौरन से आजमाइश के लिए आ खड़ा हुआ और उसने कहा कि तुम मुझे सजदा कर। यानी जैसे खुदा को इबादत पसंद है वो कॉपी करता है, उसको भी क्या पसंद है? इबादत पसंद है। लेकिन खुदा हमें क्या करता है? खबरदार करता है। वो सिखा देता है कि वो शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है नहीं, क्योंकि यहूदा का एक ही शेर बब्बर है जो अजीजो हमारा खुदा है। अपनी पहचान सीखें, किस बुलावे से हम बुलाए गए, हम हैं कौन। कलाम खुदा हमारे रिलेशन को जो है वो क्लियर करता है। वो ये बताता है कि तुम किस बुलावे से बुलाए गए हो। खून के वसीला से हम लोग खरीदे गए हैं, हमारी जो है वो कीमत अदा की गई है। इब्लीस हमें इन चीजों की तरफ आने ही नहीं देता, वो हमें दुनियादारी के चक्रों में फंसा। अगर वो मसीह को अब आजमाने के लिए पहुंच गया था तो हम तो बहुत ही नाजुक से हैं। एकदम से हम जो है वो किसी के भी पीछे लग जाते हैं, हम एकदम से जो है वो किसी को भी अपना उस्ताद बना लेते हैं, किसी के भी हम पीछे चल पड़ते हैं। हम कहते हैं हाँ यही है। ये नहीं देखते कि आया वो खुदा की तरफ से है, आया वो खुदा की तरफ से चुना गया है, खुदावंद की तरफ से मखसूस किया गया है। फिर कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है? पहले बात तो उसने सिखा दिया कि इब्लीस है कौन। जैली अक्सर सिर्फ वो क्या करता है? कॉपी करता है कुछ भी नहीं, लेकिन क्या करता है? सिर्फ धाड़ता है। खा नहीं सकता, वो सिर्फ आवाज निकाल सकता है। धाड़ से जो लोग डर जाएंगे वो क्या करेंगे? हमेशा की जिंदगी को खो देंगे।
बस खुदा के ताबे हो जाओ। याकूब 4 बाप उसकी 7 आए। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अब कलाम खुदा हमें सिखा देता है कि इब्लीस का मुकाबला करना है। हम हमेशा इंसानों में दुश्मनों को ढूंढते रहते हैं, रिश्तेदारियों में दुश्मनों को ढूंढते रहते हैं। हम जानते ही नहीं कि असली दुश्मन कौन है। हम ये पहचान ही नहीं पाते कि हमारा मुखालिफ एक ही है, हमारा दुश्मन सिर्फ एक है और वो है इब्लीस। कलाम खुदा कहता है जब उसका मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। अब मुकाबला किससे करना है? कोई बता सकेगा कि हमने कैसे इब्लीस का मुकाबला करना है? अजीजों, रूह हमारा मुकाबला कलाम खुदा फरमाता है इंसान से नहीं बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों पर है। दुआ और रोजे से हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे पास हमारे हथियार होने चाहिए, रूहानी हथियार। रूहानी हथियार क्या है? सुलह के जूते हो पाँव में, कमरबंद हो आपके पास और रूह की तमाम नेमतें हो आपके पास। लबरेज हो आप रूहानी नेमतों से, लबरेज हो आप रूहानी बरकतों से। आपका हाथ उठे तो बीमार शिफा पाए, आपके लब खुले तो इब्लीस शर्मिंदा और भाग जाए। मुकाबला कैसे करना है? दुआ के लिए अपने लबों को खोलना है, पढ़ना है अपने खूबसूरत हथियार के मुताबिक जो हमें हथियार दिया गया है कलाम खुदा, इससे मुकाबला करना है। मसीह यीशु ने उस वक्त कोई तलवार नहीं ले ली, कोई पत्थर नहीं उठा लिया जब इब्लीस आजमाने के लिए आया। क्या किया मसीह यीशु ने? कैसे इब्लीस का मुकाबला किया? वो इब्लीस जानता है कि कलाम से मैंने बात करनी है। वो इब्लीस जानता है कलाम को हमसे शायद ज्यादा बेहतर वो जानता है। वो इब्लीस यीशु से कलाम के जरिए बात कर रहा है। लिखा है लेकिन हम नहीं जानते क्या लिखा है, हमें नहीं पता। हमारा रिलेशन क्या है हम नहीं जानते। इब्लीस रिलेशन को जानता है हमारे, इसीलिए वो हमारा पीछा करता है। वो हर एक के पीछे नहीं आता, उसके पीछे ही आता है, उसी की आजमाइश करता है जो उसके फर्जंद है, जो चुनीदा है, जो मखसूस किए गए हैं। अजीजों, कलाम में खुदा में हम देखेंगे यीशु मसीह ने कैसे मुकाबला किया इब्लीस का? कलाम से। यीशु मसीह ने कलाम के जरिया से उसको बताया, जवाब दिया। आज हमें कलाम आएगा तो हम उसको बता पाएंगे, सिखा पाएंगे, उसकी औकात बता पाएंगे कि वो कौन है। वो हारा हुआ है, वो कुचला हुआ है और हमारे पांव के नीचे है। अब शरीर की पहली पहचान क्या होगी? इमसाल 28 बाप उसकी पहली आएगा। अगरचे कोई शरीर का मुकाबला ना भी करे तो वो भागता फिरता है, लेकिन सादिक शेरे बब्बर की मानिंद दलेर होगा। सीना तान के कौन खड़ा होगा इब्लीस के आगे? सादिक। शरीर के पीछे कोई भी नहीं है, भी नसया फेर रहा है, पिछे उन्हें मजमे लाए ने, पिछे उन्हें लोग घेरे ने, ऐनी लोगों नु जैली अक्स वहा रहे हैं, उसके पीछे भीड़ होगी, ऐनी नसया फिरेगा फजूल। हमेशा दलेरी से अड़े और खड़े उसके लोग रहते हैं। सादिक कहलाते हैं, दलेर कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? अड़े और खड़े रहते हैं। अजीजों, अगर अपनी बरकतों को पाना चाहते हैं तो भागना दौड़ना छोड़ दो, भागना दौड़ना खत्म कर दे, अड़े और खड़े रहे। देखें कहां से बरकत मिलती है, कहां से आपको खुदा आपका सरफराज करता है। सरफराजी ना तो मशरिक से है ना मगरिब से, किससे है?
بے شک ہمیں نوروں کے باپ کی طرف سے، اور جب باپ کے ساتھ ریلیشن اچھا ہوگا، جب آپ جان جائیں گے کہ باپ کے ساتھ آپ کا کیا ریلیشن ہے، آپ اس کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں، تو پھر آپ کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ابلیس تو بہت دور کی بات، ابلیس کے ذہن میں بھی وہ نہیں آتا جو انسان شاطر دماغ ہوتے ہوئے جلدی جلدی ڈھونڈ لیتا ہے۔ ابلیس تو خود پریشان ہو جاتا ہے، اینا تے میرے ذہن چ بھی نہیں سی۔ عزیزو، ہم نے اپنے مخالف کی جو ہے پہچان رکھنی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے تو وہ بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی دشمن نہیں، لیکن وہ شو کر رہا ہوتا ہے بڑی پریشانی جا، بڑے دشمن میں بہت بزی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اڑے اور کھڑے رہنا ہے۔ خدا کے لوگ اڑے اور کھڑے رہتے تھے، جب تک وہ خدا کی آواز کو نہیں سن لیتے تھے وہ ایک بھی قدم نہیں بڑھاتے تھے۔ کلام خدا میں اس کی مثالیں ملیں گی آپ کو، جو لوگ بائبل سٹڈی کرتے، جو لوگ کلام خدا کو پڑھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ خدا کے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اعمال 4 باب اس کی 13 آیت، جب انہوں نے پترس کی دلیری دیکھی تو معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ ہیں، تو تعجب کیا، پھر انہوں نے پہچانا کہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ جب پہلے کیا کیا، لوگ پریشان ہوئے، ان پڑھ جے نے، جاہل جے نے، نہ تو کو جانتا نہیں ہے تو مچھیرا سی، لیکن کیا ہوا، دلیری دیکھی، شیر ببر کی مانند اس کے لوگ دلیر رہتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ کچھ وقت پہلے ہی ہمارے استاد کو مصلوب کیا گیا ہے، وہ جانتے تھے کہ کچھ وقت پہلے ہی ہمارے استاد کو صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے، لیکن دلیری دیکھیں، نکل پڑے ہیں اسی کی خوشخبری دینے کے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس خوشخبری کے لیے خدا نے ہمیں چنا ہے، جس کو سنانے سے ہم ڈرتے، ہمارے پاس تثلیث کا جواب نہیں، ہم تثلیث کو کلیئرلی نہیں جانتے، ہم اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی گواہی ٹھیک سے نہیں دے پاتے۔ عزیزوں، ہمیں کس لیے چنا گیا؟ دلیر ہو جائیں۔ پترس کو انہوں نے یہی کہا، جب انہوں نے دیکھا تعجب کیا، کہا ان پڑھ جے ہیں 2 دن چیکھن کے بولن کے، جو سکھیا سکھایا ہوئے گا ایتھے لوکاں دے کان بھرن گے، اور پھر کیا کریں گے، چپ چاپ جا کے بیٹھ جائیں گے، پھر سے مچھلیاں پکڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تعجب کیا، ان پڑھ سے ہیں، جاہل سے ہیں، ان کو کیا پتا۔ ڈگریاں خدا نہیں دیکھتا، سرٹیفکیٹ خدا نہیں دیکھتا، بچھیرا تھا اس کو چن لیا۔ آج عزیزو، آپ کا اور میرا خدا ہم سے یہی توقع کرتا ہے کہ دلیر ہو جائیں، کسی بھی چیز کو اپنی کمزوری مت بنائیں۔ شوہر اگر خداوند کی طرف نہیں تو پریشان مت ہو، بیوی اگر خداوند کی طرف نہیں تو پریشان مت ہو، اولاد اگر خداوند کی طرف نہیں ہے تو پریشان مت ہو، دلیر ہو جائیں۔ ابلیس کو بتائیں کہ یہ میری کمزوری نہیں ہے، بلکہ میں اپنی کمزوری میں بھی زور پکڑتا ہوں مسیح میں۔ اس کو بتائیں کہ آپ کا ریلیشن کیا ہے، آپ کا تعلق کیا ہے آپ کے خدا سے۔ بیٹیاں اور بیٹے ہیں، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، ہم عام لوگ نہیں، خون سے خریدے گئے ہیں، ہماری قیمت روپے پیسے سے نہیں، غلام نہیں، اب ہم آزاد ہیں اور شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے۔ پھر شیر ببر کی حفاظت، دلیر لوگوں کی حفاظت کیسے خدا کرتا ہے، کیسے خدا اپنے لوگوں کو زور دیتا، تسلی دیتا اور سکھاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشان مت ہوں، حالاتوں کے ہاتھوں کبھی بھی مت سوچیں۔ ابھی میں سن رہی تھی بھائی بہت اچھی بات ایسا بھائی سکھا رہے تھے کہ زبور جب گاتے ہیں تو یہ سوچ کر مت گایا کریں کہ ہم کوئی راگ لگا رہے ہیں۔ عزیزو، یہ پیشن گوئیاں ہیں، یہ پروفیسیز ہیں جو نبیوں کے ذریعے خدا نے اپنے لوگوں سے کی۔ جیسے ابلیس کلام کے ذریعے سے خدا کو یاد دلاتا ہے،
वैसे आप भी याद दिलाएं कि खुदा से हमारा क्या ताल्लुक है। अब हम देखेंगे ज़बूर 91 उसकी 1 से 8 आयत। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगे। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीर के अंजाम को देखेगा। खुदावंद अजीजों सिखाना चाहता है कि वक्त के हाथों परेशान मत हो, हालात के हाथों, बीमारियों के हाथों परेशान मत हो, वबाओं के हाथों परेशान मत हो। कोरोना ने लोगों की जिंदगी बदल दी। कोरोना ने तमाम माशियत हालात को ही बदल दिया। इकॉनमी तबाह हो गई, लोग रुल गए। लेकिन हमारे घर आने की गवाही है कि हमें खुदा ने उस वक्त में चुना, अड़े और खड़े रहे। हमारे खानदान में किसी को कोरोना नहीं हुआ। खुदा ने हमें एक दिन भी भूखा सोने नहीं दिया। ये गवाही है हमारे खानदान की, हमारे घराने की। कोरोना में खुदा ने चुना जब लोग अच्छी अच्छी नौकरियों से हट गए। कोरोना में खुदा ने चुना जब लोग भूखों मरने लगे। कोरोना में खुदा ने हमें उठाया और सिखाया, हमारी कीमत, हमारी वैल्यू हमें दिखाई कि हम नौकरियों के लिए, गुलामी के लिए नहीं बने, आजाद हैं, शाही काहिनों का फिरका है। आज हम वहां से यहाँ आते हैं तो अजीजों हम अपनी बरकत के राज को जानते हैं। अगर लोग ये देखें कि शायद पता नहीं क्या वजह है, क्या मिल रहा है, कोई गोरा काला नहीं, कोई मिनिस्ट्री नहीं, मैं इस बात को एलानिया कहती हूँ, कोई पीछे नहीं, सिवाय उस बाप की जात के, सिवाय उस पाक खुदा के जिसने कहा, मत्ती 28 बाब उसकी 18 से 20 आयत, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने साथ चलने वाले की पहचान कर। बुरे हालातों में देखे साथ कौन चलता है। बीवी भी शोहर को छोड़ जाती है, शोहर बीवी को छोड़ देता है, बीमारियों में, हालात तंगों में, बच्चे बुड़बुड़ाते हैं। मैं इस बात की शुक्रगुजारी करती हूँ अपनी औलाद के लिए भी कि खुदा ने हर हालात से गुजारा, अच्छे से अच्छा दिन भी दिखाया और आगे कुछ नजर भी नहीं आ रहा था सिवाय खुदावंद के। ये नहीं कि कोई मिनिस्ट्री है जो आने वाले 2-3 सालों में अपनी बिल्डिंग खड़ी कर देगी। ये भी नहीं कि कोई मिनिस्ट्री है जो अगले साल आएगी और आगे अपनी बिल्डिंग बना देगी। ये भी नहीं कि कोई महीना में हमें महानवरी भेजता है। अकाउंट जीरो भी होगा तो पता है कि जिसने चुना है वो शर्मिंदा होने नहीं देगा। फिर कलाम खुदाई फरमाता है, शेरे बबर उस मिसाल जो है वो जोरावर जानवर की दे रहा है कि उसके बच्चे जो छीना झपटी करना जानता है, उसके बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होंगे, पर मेरे तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। हर तरह की बीमारी से भी गुजरे, तकलीफ में से भी गुजरे, तंग दस्ती में से भी गुजरे, लेकिन उसके हाथ, दोनों हाथ, अजीजों कभी भी उसका एक हाथ मत मांगे। मिसाल में पढ़े आप जानेंगे उसके दोनों हाथों में क्या है, इज्जत, दौलत, सरफराजी, जिंदगी की तराजगी। अगर चाहते हैं तो कलाम में खुदा को ठीक से पढ़ा करें, दुआ का अंदाज जो है वो बदल लें, दाहिना हाथ नहीं दोनों हाथ मांगा करें। खुदा तो दोनों हाथ मुझे चाहिए। सिर्फ लंबी जिंदगी ले लेंगे तो दौलत नहीं होएगी, दौलत चाहते हैं तो जिंदगी भी मांगे, दोनों हाथ खुदा के अपने ऊपर मांगे। अगर जिंदगी में खुशहाली और तरक्की देखना चाहते हैं, आज हम वहां से यहाँ आते हैं, ना भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल से हम लोग चल रहे हैं। जहां खुदा ने इस्तेमाल करना होता है, रात के 4 बजे भी उठा के बिठा देता है। खुदा का पाक रूह रात के 4 बजे भी उठा के बिठा देता है। जिसको नहीं भी जानते उसके लिए दुआ करने के लिए भी खुदा बिठा देता है।
अकाउंट जीरो भी होता है, पता नहीं है, बेनाम अकाउंटों से पैसा आ जाता है। वो मुहैया करना जानता है, वो यहोवा यरी है। आज खुशहाली को देखना चाहते हैं, आज सरफराजी को देखना चाहते हैं, तो खुदा के ताबे हो जाएं। कभी भी मत देखें कि सामने कोई मिनिस्ट्री नजर आ रही है कि नहीं आ रही, कोई हाथ नजर आ रहा नहीं आ रहा, उसके दोनों हाथ आप पर जब भरे हुए हैं तो दुनिया का कोई हाथ आपके पीछे ना हो। आपको पता है आपका बाप बादशाह होगा, बादशाह। मुकाशवा में फरमाता है, उसकी पोशाक और उसकी रान पर लिखा है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। उसके जब दोनों हाथ भर जाएंगे तो इंसानी हाथ आए ना आए, इंसानी मिनिस्ट्रियां आए ना आए, मिनिस्ट्रियों को भी तो खुदा ही चला रहा है, डायरेक्ट क्यों नहीं मांग लेते? जो खुदा गायब से मदद करना जानता है, खुदावंद जानता है कि हालात जो है ऊपर नीचे लगे हुए हैं। बाजुकात आजमाइशें खुदा की तरफ से भी आती हैं, बाजुकात हम अपने लालच के भी आजमाए जाते हैं, लेकिन जो आजमाइशें खुदा की तरफ से आती हैं, जब हम आजमाइशों पे अय्यूब की माने तो पूरा उतरते हैं। इम्तिहान का जब वक्त खत्म हो जाता है फिर रिजल्ट आता है, इंस्टेंट मुआवजात होते हैं। आपका और मेरा खुदा महीनों सालों पर बात नहीं डालता, आपका और मेरा खुदा दिनों पर बात नहीं डालता। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वीजे प्रोसेस में टाइम लगता है। आज अमेरिका कनाडा जाना हो तो बहुत लोग पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, वीजे प्रोसेस में बहुत टाइम है, फिर लगे ना लगे खुदावंद की मर्जी। लेकिन तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इंस्टेंट काम, उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। इंस्टेंट काम वो दिनों और महीनों पर नहीं डालता। जो लोग दलेर, सादिक, दलेर, वो लोग जानते हैं कि खुदा की नेमतें कहां से आ रही है, किस वसीला से आ रही है। आजमाना शुरू करें। कलाम खुदा कहता है तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदा की क्या मर्जी है। अजीजों, हम झुकते हैं खुदावंद की हजूरी में और पूछते हैं खुदावंद जहां भेजना चाहता है भेज, जो करवाना चाहता है करवा, आखिरी सांस भी तेरी है। यहाँ आते हैं, कोई भी ना होगा, हम दुआ करेंगे क्योंकि हमारे लिए खुदा ने कलाम किया, हमारी बरकतें यहाँ पर है, हमें खुदा सरफराज करना यहाँ से जानता है। खुदावंद इंसान नहीं जो वादों से मुकर जाए, वो इंसान नहीं कि देकर जिताए, वो वहां से देता है जहां हमारी उम्मीद भी नहीं, वहां से इकट्ठा करता है जहां पर बिखेरा भी नहीं है उसने, वो वहां से काटना चाहता है जहां पर उसने बोया भी नहीं है। अजीजों, परेशान होना छोड़ दे। मैं अपनी हमारी जिंदगी की गवाही है कि दूसरे वक्त का हमें पता नहीं होता। एक वक्त पर जेब बिल्कुल खाली होती है, खुदा के मज़बा पर खड़ी कह रही है, झूठ नहीं। एक वक्त पर जेब बिल्कुल खाली होती है, लेकिन साथ ही खुदा बता देता है वहां से जहां हमने सोचा भी नहीं होता, जहां हमें पता भी नहीं होता, गुमनाम अकाउंट से भी सिर्फ उतने से वो मुहैया कर देते कि परेशान सिर्फ दिखाने के लिए, और जो थोड़ा थोड़ा आता रहता है वो खुदा की तरफ से। मिसाल में देखेंगे तो क्या वो फरमाता है, कहता है खुदा इन्ना भी ना दई कि तेनू भुल जावा, और इन्ना जलीलो ख्वार और मोहताज भी ना करी इंसाना ते हथा वालों बेहदा ही रहो। खुदा हमेशा हमें उतना उतना ही देता है, वो दिखाता रहता है कि मैं खुदा हूँ, मैं मुहैया करने की कुदरत रखता हूँ। कभी भी बेदिल मत हो, कभी भी घबराए नहीं हालात के हाथ। हमारी जिंदगी की गवाही शेयर करने का मकसद सिर्फ ये बताना था कि आज शादमानी है, खुशहाली है, तो वजह सिर्फ खुदावंद पर तवक्कल करना है। इंसान पर भरोसा रखने से क्या है, ये बेहतर है। अजीजों, शेर बब्बर की मानिंद होशियार रहे।
क्योंकि आप सादिक हैं। जाली शेर की पहचान सीख जाएं, जो ऐनी धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। वो ऐनी जली अक्स दिखाता है, सिर्फ आवाज निकालना जानता है, उसके पास इख्तियार नहीं है। इख्तियार खुदा के पास है, जो उसने अपने लोगों को दे दिया। जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। अपने इख्तियार को पहचाने, अपने रिलेशन को पहचाने, और अपने नजदीक इब्लीस को भी देख ले कि वो क्या है, जली अक्स है, कुछ कर नहीं सकता, हारा हुआ है, हमारे पांव के नीचे है। खुदावंद यीशु आप सबको बरकत दे, और खुदावंद आपको जो है आपकी रूहानी आंखों को खोले, आपको बेदार करे, ताकि आप खुदावंद की मर्जी को जान सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे।